राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। फरवरी चल रहा है, 1 फरवरी को नया नियम आया था, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं कि यूपी में वन टाइम टैक्स जो जमा हो रहा है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, अपने बहुत सारे फोन भी आते हैं कि भैया इसमें कोई अपडेट आया है कि नहीं आया है, कुछ इसमें संशोधन होगा कि नहीं होगा। और धरना प्रदर्शन भी कई जगह चल रहा है, तो इस विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे भाई आप लोगों से। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो कहीं भी इसकी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसके भी दो पहलू हैं। जो लोग नई गाड़ी ले रहे हैं उनको तो फायदा है, क्योंकि जब नई गाड़ी ले रहे हो तो भाई जो 80-90 हजार रुपए सेडान गाड़ी में, मिनी गाड़ी में लगभग 70 हजार रुपए, 60 से 70 हजार रुपए, और सेडान गाड़ी में 80 से 90 हजार रुपए, 85 हजार रुपए। और जो एसयूवी गाड़ी ले रहा है, क्योंकि उसका जो है जो एक शोरूम कीमत है 10 लाख से ऊपर बैठ जाता है, तो उसका लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए वन टाइम टैक्स जमा हो रहा है। तो क्या है कि जब हम लोग लोन करवाते हैं तो लोन में वो इंक्लूड हो जाता है, मतलब उसकी भी हमें किस्तें बन जाती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर देने में आसानी रहती है। तो नई गाड़ी उठाने पे जो लोग ले रहे हैं उनके लिए तो फायदेमंद है, और जो लोग पुरानी गाड़ी लिए हुए हैं उनको भी, अगर जिनके पास पैसा है उनके लिए तो फायदेमंद है, क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ी है उसी हिसाब से टैक्स ले रहे हैं। जो मान लो 2019-20 मॉडल है, उनका वन टाइम में 30 से 35 हजार रुपए जो है वन टाइम टैक्स का आ रहा है। और जैसे कि हमारी गाड़ी है, सेडान कैटेगरी में आती है, और ये इस गाड़ी का मान लो 82 हजार रुपये भी हमको शो कर रहा है। और इसमें इतना ही जमा करने का, अगर हम टाइमली जमा कर रहे हैं तो ठीक है। या जिन लोगों ने लेट कर दिया, पहली बात तो लेट नहीं करना है। अगर जिन भाइयों ने लेट कर दिया उन पर पेनल्टी लग गई, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 50-50 हजार रुपए तक की पेनल्टी उन पे लगी हुई है लेट फीस के चार्ज पे। तो उनको लेट फीस ऑनलाइन नहीं जमा करना है, अपने लोकल के आरटीओ में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कानपुर में रहता हूँ, तो कानपुर के आरटीओ में जाऊंगा, सर्वोदय नगर, और आरटीओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन मैं प्रार्थना पत्र लेके जाऊंगा, या फिर ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा तो 10 से 20% जो है हमारा जो लेट फीस है वो जमा होगी, पेनल्टी जिसको बोलते हैं। 70 से 80% वो माफ हो जाएगा। मान लो किसी का 10 हजार रुपये पेनल्टी लगा हुआ है, तो मात्र 1 हजार या 2 हजार रुपए लेट फीस जमा करके प्लस वन टाइम का टैक्स जमा करके हमको राहत मिल जाएगी। अगर हम यही ऑनलाइन जमा करते हैं तो पूरा सिस्टम उठाएगा, पूरा ही जमा करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा। और पहली बात तो इसे लेट नहीं करना, अगर किसी कारण से लेट हो गया है तो ऑनलाइन ना जमा करके आप लोकल के आरटीओ में जाओगे, तो जो लेट फीस है, जो आप पे जुर्माना लगाया गया है, उसमें 10% या 20% ज्यादा से ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा, और 70 से 80%, 90% तक की आपको छूट मिलेगी पेनाल्टी पे। लेकिन जो वन टाइम टैक्स है वो तो आपको पूरा ही जमा करना पड़ेगा। वो आप ऑनलाइन अपने अकाउंट से यूपीआई के द्वारा पे करो, या फिर आप अपने लोकल के आरटीओ में जाके जमा करो, या फिर कैफे में जाके जमा करो। तीनों ही सिस्टम वही है। वन टाइम टैक्स अगर टाइमली जमा कर रहे हो तो उतना ही जमा होगा। लेट फीस किसी की लगी हुई है तो भाई उसमें आपको राहत मिल सकती है। आज की अपडेट यही है भाई, यूपी टैक्स के लेकर के यही भारी अपडेट है भाई, कि आपका जो लेट फीस जमा होना था उसमें से जो है सरकार ने भारी कटौती की है। और बात करें भाई ये किस स्लैब से लगता है, रोड टैक्स हम लोगों से किस तरीके सरकार वसूलेगी, आप लोगों को बता दें। 10 लाख से अंदर की जो गाड़ियां हैं उसमें 10.5% हम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गाड़ी की कीमत 10 लाख से अंदर है तो उसका 10.5% जमा करना। अगर 10 लाख रुपए से ऊपर है तो 12.5% आपको जमा करना पड़ेगा गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, अगर पुरानी गाड़ी है तो उसमें छूट मिलेगी, और अगर जो नई गाड़ी है तो पूरा का पूरा आपको जमा करना पड़ेगा वन टाइम, तभी आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा, परमिट बनेगा। उसके बगैर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन परमिट नहीं हो सकता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये सारी अपडेटें हैं जो समय समय पे हम लाते रहते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर भाई बने रहिएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि फिलहाल ये सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेने वाली है, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो आगरा और दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कई सारी जगहों पे ज्ञापन दिया गया है हम लोगों के द्वारा, ड्राइवरों के द्वारा, ड्राइवर के ग्रुप के माध्यम के द्वारा, लेकिन उस पर सरकार ने अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया है। आज 22 फरवरी हो गई भाई, लगभग 22 दिन हो चुके हैं, और धीरे धीरे क्या है, बहुत सारे लोगों ने, जो देखो नई गाड़ी ले रहे हैं उनकी तो बात अलग की है, पुरानी गाड़ियों में भी 10% लोगों ने जमा कर दिया है। क्योंकि अगर नहीं जमा करेंगे तो ये लोग लेट फीस इतना ज्यादा लगा रहे हैं भाई, कि उसमें कहीं ना कहीं घाटा हमारा है। हमारी भी गाड़ी का 28 फरवरी को खत्म हो रहा है,
और 27 से 28 फरवरी तक मैं जमा कर दूंगा। अभी फिलहाल कुछ उम्मीद है सरकार से कि सरकार हमको कुछ राहत दे। अच्छा, सिस्टम में क्या गड़बड़ी है भाई, आपको बता दें, इसमें सिस्टम में भी कई सारी कमियां हैं जो हम लोगों को दिखाई देती हैं भाई। अब अपने सिस्टम की बात करें भाई, 28 मार्च को हमने गाड़ी उठाई थी, 1 साल का रोड टैक्स जमा किया था 14,100, जो कि हमको मंथली वाइज जमा होता है। देखो पहले क्या, हम लोग जब जमा करते थे रोड टैक्स तो डेट वाइज नहीं उठाता था, मंथली वाइज। मतलब अगर डेट वाइज भाई जमा होता तो हमने जमा किया था 28 मार्च को जमा किया था, 28 मार्च 2025 को जमा किया था, तो 27 मार्च 2026 तक हमारा वैलिड रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा 1 महीना पहले ही 28 फरवरी को ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि मंथली वाइज ये जोड़ते हैं। मार्च हो भाई, अप्रैल में हमने मार्च में हमने गाड़ी उठाई है, मार्च का भी पूरा ले लिया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 12 महीने हो गए भाई। फरवरी तक ही इन लोगों ने 28 फरवरी तक हमारा वैलिड है, जो कि 1 साल का। अगर डेट वाइज उठाते तो ये जाके 27 मार्च को हमारा खत्म होता, लेकिन मंथली वाइज उठाया है तो भाई ये फरवरी में ही हमारा 28 तारीख को खत्म हो रहा है। तो ये रोड टैक्स हम जमा करेंगे, लेकिन समय आने पे सरकार से उम्मीद है कि शायद आने वाले समय में ये लोग हमको कुछ छूट दें। जैसा कि अगर 10% भी हमको छूट मिलती ना, तो भाई हमारा लगभग 70,000 रुपये जमा होता। लगभग ये जब हम गाड़ी लाए थे भाई, तो 7,70,000 या 7,80,000 रुपये था उस समय, और वो पूरे का जमा करना पड़ रहा है। जबकि हमने 1 साल का बीमा वो रोड टैक्स जमा कर चुके हैं, लेकिन वो 11 महीने हो गए होने के कारण भाई वो सिस्टम उठा नहीं रहा है। अगर हमारा एक तिमाही हम और कटवा लेते, 1 महीना हमारा और ऐड हो जाता ना, 12 महीने का टैक्स होता, तो सीधा 10% हमारा जो है रोड टैक्स कम हो जाता। अभी जो 82,000 रुपये शो कर रहा है भाई, ये 72,000 रुपये शो करता, 70,000 रुपये शो करता। कहीं ना कहीं 10 से 12,000 रुपये हमको सीधा सीधा छूट मिलती। लेकिन वो सिस्टम की गड़बड़ी के कारण भाई 11 महीने का भाई हमारा रोड टैक्स जमा हुआ, और सिस्टम में कम से कम 1 साल का जो है, अगर आपका रोड टैक्स जमा है तभी आपको जो है छूट मिलेगी। तो जो हम गाड़ी उठाए थे उस समय जो हमारी गाड़ी की एमआरपी थी, उसके हिसाब से 10% हमको 1 साल बाद भी जमा करना पड़ेगा। मतलब जो हमने 11 महीने या 1 साल का जो रोड टैक्स जमा किया था, उसमें 1 भी रुपए की हमको छूट नहीं मिल रही है। ठीक है, तो वो चीज आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जो रोड टैक्स कटता था हम लोगों का पहले, वो मंथली वाइज कटता था, सीधा 1 महीने का उठाता था। साल में 12 महीने का कर दिया, मतलब अगर जब मार्च में कराया तो फरवरी तक रहेगा, बस मार्च में आपको करवाना ही करवाना है फिर से। तो ये कुछ चीजें हैं, सिस्टम की गड़बड़ियां हैं, तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। आप लोग भी वेट कर सकते हो जब तक कि आपका एक्सपायर होने तक। अभी क्या हमारा एक्सपायर होने वाला है 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी तक हम कर लेंगे। आज है 22 तारीख, अभी हमारे पास 1 हफ्ते का समय है। 1 हफ्ते हम और इंतजार करते हैं कि शायद हम लोगों के लिए भी कोई अपडेट आए, कोई राहत मिले, जो कि 10% हमको छूट मिलना चाहिए, नहीं मिल रही है। तो देखते हैं, अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तब भी खत्म होने से पहले हम रोड टैक्स जमा कर देंगे भाई, चाहे वो 82,000 ही रुपए हमको जमा करना पड़े। क्योंकि अगर 2-4 दिन भी लेट हो गए भाई, तो सीधा ये लोग पेनाल्टी लगाते जाएंगे। 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 15,000, पता नहीं किस हिसाब से इनका मीटर चल रहा है। 50,000 रुपए तक लोगों पे इन्होंने पेनाल्टी लगा रखी है रोड टैक्स के नाम पे। ये सिर्फ यूपी का रोड टैक्स है, बल्कि इससे पहले कई राज्यों में है जो 1 टाइम टैक्स जमा होता था। हर राज्य की अपनी अलग स्कीम है। कहीं 1,200 रुपए मंथली के हिसाब से ये लोग रोड टैक्स लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में है ये एसयूवी गाड़ी का भाई 1,200 रुपए पर मंथ के हिसाब से, मतलब 1,200 रुपए महीने के हिसाब से जो है ये लोग रोड टैक्स जमा करते हैं। ठीक है, 12 144, 14-15 हजार में जो है सालिना अपना एसयूवी गाड़ी का वो लोग लेते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में। और हमारे यहाँ जो है 14,000 रुपए प्रति साल का ये लोग ले रहे थे मिनी गाड़ी का, प्राइम गाड़ी का। ठीक है, मिनी प्राइम सेमी होती 5 सीटर, सीटों के हिसाब से रोड टैक्स की गणना होती है। जितनी ज्यादा सीटें गाड़ियों में होंगी उतना ज्यादा रोड टैक्स हम लोगों को जमा करना पड़ेगा। 5 सीटर कार है ये, और 5 सीटर वैगनार भी होती है। जितने भी 5 सीटर हैं उनका जो है रोड टैक्स सीटों के हिसाब से ही गणना होती थी। अब क्या है, सीटों के हिसाब से न लेके वो लोग, पहले सीटों के हिसाब से होती थी, ठीक है, अब जो है गाड़ी की कीमत के हिसाब से ये लोग रोड टैक्स जमा कर रहे हैं। ठीक है, 10.5% जो 10 लाख से नीचे गाड़ियां हैं, 12.5% जिसकी कीमत 10 लाख से ऊपर की गाड़ियां हैं। तो ये कुछ नियम में परिवर्तन किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। पहले सीटों के हिसाब से लेते थे, अब गाड़ी की कीमत के हिसाब से जो है ये लोग रोड टैक्स जमा कर रहे हैं। परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल हम 28 तारीख को जमा करने वाले हैं।
हम पेपर लेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम समय से करवाते हैं भाई। आप लोग भी आदत डालिए कि आप लोग भी समय से पेपर अपने जो है रिन्यू करवाया कीजिए। अगर आप दूसरे की गाड़ी चलाते हैं भाई, तो अपने मालिक से, ऑनर से बताइए कि फलानी डेट में ये पेपर हमारे एक्सपायर हो रहा है, उसको आप जो है पूरा करवाइए, क्योंकि जिम्मेदारी ड्राइवर की भी होती है भाई। और यहाँ पे तो हम मालिक भी हम ही है, ड्राइवर भी हम ही है, तो भाई टाइम से तो हमको करवाना ही पड़ेगा। तो आप लोग भी लेट फीस में मत फंसिएगा, लेट फीस पेनाल्टी मत जमा कीजिएगा। समय रहते ही अपना पेपर डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लीजिएगा, नहीं तो बाद में भाई पछताना पड़ेगा। अभी जो नियम है 80 से 90% पेनाल्टी माफ कर रहे हैं, सिर्फ 10% या 20% ही जमा करा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है पेनाल्टी माफ ना करें, या फिर अभी 90% छूट देना, हो सकता है आगे चल के 50% छूट दें, या छूट खत्म ही कर दें, पूरी पेनाल्टी आपको जमा करना पड़े। तो किसी के इंतजार में मत रहिएगा, आप समय से अपने पेपर डॉक्यूमेंट पूरे कराइएगा। रोड टैक्स के बारे में ये हमारा वीडियो रहा, कुछ अपडेट थी जो आप लोगों को हमने बताना जरूरी समझा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।